XYZ 1 2 3 4 5 कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों काम रहा होगा x, ठीक है, काम रहा होगा x। तो पहला व्यक्ति जो हमारा ए है दोस्तों, पहला व्यक्ति जो हमारा ए है, ठीक है, जो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए एलसीएम के बारे में कि एलसीएम की खासियत क्या है, ठीक है, कि एलसीएम की खासियत क्या है। तो आइए देखते हैं एलसीएम की खासियत क्या है। अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं 20, 15 और 12 का एलसीएम बताइए, क्या बताइए, 20, 15 और 12 का एलसीएम बताइए, तो आप कहोगे ठीक है हम बता देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 10 बार में, ये 15 वैसे रहेगा, ये कितनी बार में कहोगे 6 बार। फिर से मैंने 2 से ट्राई किया तो 2 5 जा 10 होता है, 15 वैसे रहेगा, 2 3 जा 6। फिर से मैंने 3 से चेक किया, 5 वैसे रहेगा, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब फिर से मैंने 5 से चेक किया तो क्या निकल के आया, कहोगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अच्छा ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकल के आया दोस्तों, कहोगे 2 दूनी 4, ठीक है, 4 3 या 12, 12 पंचे 60। एलसीएम क्या निकल के आया दोस्तों, 60 निकल के आया। क्या निकल के आया, 60 निकल के आया। तो आपने ये एलसीएम दोस्तों किससे बनाया है, कहोगे हमने 12, 15 और 20 से बनाया है एलसीएम को। मैंने कहा जब इससे बने हैं एलसीएम, 12, 15 और 20 से मिलकर बनाया है आपने एलसीएम, तो इसके अंदर 12, 15 और 20 होनी चाहिए, कहोगे हाँ। अगर इससे बना है 12, 15 और 20 से बना है एलसीएम तो उसके अंदर ये तीनों संख्याएं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर होगी, अगर तीनों संख्याएं मौजूद है इसके अंदर तो डिवाइड करनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो देख लेते हैं क्या 12, 15 और 20 60 को डिवाइड करते हैं, देख लेते हैं। तो मैंने पहले 20 से चेक किया, क्या 20 60 को डिवाइड कर दे रहा है, तो 20 3 60, 20 3 60 मतलब 60 पूरी तरीके से 20 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 60 के अंदर क्या है, 20 है, क्या है, 20 मौजूद है, ठीक है। इसी प्रकार हमने 15 से ट्राई किया, 15 क्या 60 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, तो 15 चौकी क्या होता है दोस्तों, 60 होता है। इसका मतलब 60 के अंदर 15 भी मौजूद है। इसी प्रकार दोस्तों हमने 12 से 60 को डिवाइड किया तो 12 पंचे 60, क्या दोस्तों 12 पंचे 60 मतलब 60 के अंदर 12 भी मौजूद है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, कहोगे इससे यही निष्कर्ष निकला कि जो एलसीएम होती है, जो एलसीएम हमारी एलसीएम होती है, वो एक ऐसी संख्या होती है जिससे वो बनती है, वो सभी संख्याएं उसके अंदर मौजूद होती हैं। क्या होती है दोस्तों, मौजूद होती हैं। बस दोस्तों आपको यही बताना था कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसके सहारे वो बनती है, वो सभी संख्याएं उसके अंदर मौजूद होती हैं। आइए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क के पहले क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन पहला, आप पढ़िए, तब तक मैं मिटाता हूं। क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कोई भी काम रहा होगा, XYZ ABCD कुछ भी काम रहा होगा, ठीक है। कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है दोनों एक साथ अगर उस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, क्या काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों काम तो कुछ रहा होगा, ABCD XYZ 1 2 3 4 5 कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों काम रहा होगा X, ठीक है, काम रहा होगा X। तो पहला व्यक्ति जो हमारा A है दोस्तों, पहला व्यक्ति जो हमारा A है, ठीक है, जो पहला व्यक्ति हमारा A है वो काम को 30 दिन में समाप्त कर दे रहा है, काम को 30 दिन में समाप्त कर दे रहा है। मतलब जो X काम है उसे पहला व्यक्ति ये 30 दिन में समाप्त कर दे रहा है। कोई परेशानी, कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए 30 दिन में अगर X काम कर रहा है तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा, कहोगे ये एक दिन में कर रहा होगा X बटे 30 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा दोस्तों, X बटे 30 काम कर रहा होगा। दोस्तों आप ये बताइए, मैं ये चाहता हूं कि X जो काम है उसको 30 पूरी तरीके से डिवाइड करे। क्या करे दोस्तों, 30 पूरी तरीके से डिवाइड करे। तो बताओ X के अंदर 30 होना चाहिए तभी तो डिवाइड करेगा, कहोगे हाँ। अगर X के अंदर 30 मौजूद होगा तभी 30 पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। मैंने कहा ठीक है, इससे कंफर्म हो गया कि जो काम हमारा है उसके अंदर 30 होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, 30 मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है जो B है, काम हमारा क्या था दोस्तों, X था,
ये जो काम हमारा x है, b इस काम को 20 दिन में पूरा कर देता है। कितने दिन में कर देता है दोस्तों? 20 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे भैया एक दिन में कर रहा होगा x बटे 20 काम कर रहा होगा। कितने काम कर रहा होगा? x बटे 20 काम कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि ये जो x लिखा है, ये जो काम है उसको 20 पूरी तरीके से डिवाइड करे। क्या करे दोस्तों? x को 20 पूरी तरीके से डिवाइड करे, मतलब जो काम हमारा है उसको 20 पूरी तरीके से डिवाइड करे। तो कहोगे दोस्तों कि ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब काम के अंदर 20 मौजूद हो। मतलब काम एक ऐसी संख्या रही होगी, मतलब ये जो हमारा काम है, x जो काम है वो एक ऐसी संख्या रही होगी, होनी चाहिए जिसके अंदर 30 भी मौजूद हो और 20 भी मौजूद हो। क्या हो मौजूद? 30 भी मौजूद हो, 20 भी मौजूद हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों? एलसीएम करता है। क्या करता है? एलसीएम करता है। मतलब हमारी जो काम रहा होगा, मतलब जो हमारा काम रहा होगा वो क्या रहा होगा? एक एलसीएम रहा होगा। क्या रहा होगा? एलसीएम, मतलब इन दोनों से निर्मित एक संख्या रहा होगा। क्या रहा होगा दोस्तों? इन दोनों से निर्मित एक संख्या रहा होगा। आइए अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 30 तथा 20 दिन में करते हैं। कह रहा है दो व्यक्ति हैं दोस्तों, ठीक है, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति हमारा ए है, एक व्यक्ति हमारा बी है। जो ए व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 30 दिन में पूरा कर देता है, और जो बी व्यक्ति हमारा है दोस्तों वो काम को 20 दिन में पूरा कर देता है। कितने दिन में दोस्तों? 20 दिन में पूरा कर देता है। मैंने कहा काम बताइए क्या है? कहोगे काम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, काम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 30 से भी डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों? एलसीएम करता है। कौन करता है? एलसीएम करता है। तो मैंने दोस्तों 30 और 20 का एलसीएम निकाला। क्या निकाला दोस्तों? 30 और 20 का एलसीएम निकाला। तो एलसीएम कितना आया दोस्तों? कहोगे 60 आया। क्या आया? 60 आया। ठीक है, कोई आपको परेशानी? कहोगे हमें कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए व्यक्ति है 30 दिन में 60 काम कर दे रहा है। अगर 30 दिन में जो ए है 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे भैया 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो इस प्रकार एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। इसी प्रकार जो बी है दोस्तों 20 दिन में 60 काम कर दे रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे भैया 20 दिन में अगर 60 कर रहा है तो इस हिसाब से एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा? तो आप ये बताइए, दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो काम एक दिन में होगा कितना? कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। जो बी है एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में इस प्रकार 5 काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उनके सामने 60 काम रख दिया गया। कहा भैया 60 काम है, आप दोनों को करने हैं और दोनों बताइए एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? कहोगे भैया 5 दिन काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। उनके सामने 60 काम रख दिया गया तो काम करने में, पूरा काम खत्म करने में कितना समय लेंगे? कहोगे भैया 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 दिन। क्या निकल के आएगा? 12 दिन। 5 गुणन 5, 5 दूनी 10। मतलब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे दोस्तों? 12 दिन में समाप्त करेंगे। कितने दिन में दोस्तों? 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या कह रहा है? ए बी व सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। जो ए व्यक्ति है काम को 12 दिन में, जो बी व्यक्ति है वो काम को 15 दिन में, और जो सी व्यक्ति हमारा है वो काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों यदि मिल जाए, तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्या काम कितने दिन में समाप्त होगा? कह रहा 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हमारा ए है, एक व्यक्ति हमारा बी है, एक व्यक्ति हमारा सी है, ठीक है। जो ए व्यक्ति है दोस्तों वो काम को कितने दिन में कर रहा है? कहोगे भैया 12 दिन में कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। जो बी है काम को कितने दिन में कर रहा है? कहोगे 15 दिन में। और जो सी है हमारा वो काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो बताइए काम क्या रहा होगा? कहोगे भैया काम एक ऐसी संख्या रही होगी। क्या काम एक ऐसी संख्या रही होगी
जो 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों? एलसीएम करता है। कौन करता है? एलसीएम करता है। तो 12, 15 और 20 का मैंने एलसीएम निकाला। क्या निकाला दोस्तों? एलसीएम निकाला। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा दोस्तों? 60 होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ये व्यक्ति है 12 दिन में 60 काम कर रहा है। अगर 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में इस प्रकार 5 काम कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। जो बी है 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे भैया 15 चौके 60, मतलब एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। जो सी व्यक्ति हमारा है वो 20 दिन में 60 काम कर रहा है। कितने दिन में? 20 दिन में 60 काम कर रहा है। तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे भैया 20 तिया 60 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा? 20 तिया 60। ठीक है, मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि वो तीनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो आप ये बताइए, तीनों यदि मिलकर करते हैं तो एक दिन में काम कितना होगा? कहोगे भैया देखिए, जो ए व्यक्ति है एक दिन में तो 5 काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। जो बी व्यक्ति है एक दिन में 4 काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। जो सी व्यक्ति है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे भैया 5, 4, 9, 9, 3, 12। एक दिन में काम कितना करेंगे? 12 काम करेंगे। कुल काम कितना है दोस्तों? कहोगे भैया उनके सामने तो 60 काम है कुल। मैंने कहा ठीक है, उनके काम सामने कितना काम है? 60 काम है। एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, तो 60 काम को करने में कितना समय लगाएंगे दोस्तों? कहोगे 12 पंचे 60। कितना समय लगाएंगे दोस्तों? 5 दिन लगाएंगे। कितने दिन लगाएंगे? 5 दिन। मतलब 5 दिन में क्या कर देंगे? पूरे काम को खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। कह रहा है ए एक व्यक्ति है जो काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। कह रहा है कि जो बी व्यक्ति है उसी काम को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। कह रहा है दोनों यदि मिलकर इस कार्य को करें, कह रहा है कि दोनों यदि इस कार्य को मिलकर करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्या? काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हमारा ए है और दूसरा व्यक्ति हमारा बी है। जो ए व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, और जो बी व्यक्ति दोस्तों हमारा है वो काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? कहोगे 15 घंटे में समाप्त कर रहा है। क्या? 15 घंटे में समाप्त कर रहा है। जो ए व्यक्ति है वो काम को 12 घंटे में समाप्त कर रहा है। जो बी व्यक्ति हमारा है वो काम को 15 घंटे में समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, तो बताइए काम क्या रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? एलसीएम करता है। तो मैंने 12 और 15 का एलसीएम निकाला। क्या निकाला दोस्तों? 12 और 15 का एलसीएम निकाला। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? कहोगे भैया 12 और 15 का एलसीएम होगा 60। क्या होगा दोस्तों? 60 होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ये व्यक्ति है 12 घंटे में 60 काम कर दे रहा है। तो आप बताइए अगर 12 घंटे में 60 काम कर रहा है तो एक घंटे में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे ये 5 काम कर रहा होगा। 12 पंचे 60। एक घंटे में कितना काम कर रहा होगा? 5 काम कर रहा होगा। ठीक है, जो बी है 15 घंटे में 60 काम कर रहा है तो एक घंटे में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 4 काम कर रहा है। क्या? 4 काम। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, कितने घंटे में समाप्त करेंगे? क्या? दोनों यदि मिल जाते हैं तो काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो आप ये बताइए अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक घंटे में कितना काम करेंगे? कहोगे भैया देखिए जो ये है एक घंटे में तो 5 काम कर रहा है। एक घंटे में 5 काम कर रहा है। जो बी है एक घंटे में 4 काम कर रहा है। कितना? 4 काम कर रहा है। यदि दोनों मिल जाते हैं तो एक घंटे में 9 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। ठीक है, उनके सामने 60 काम रख दिया गया। 60 काम रख दिया गया। एक घंटे में दोनों मिलकर काम कितना करते हैं? 9 करते हैं। तो कितना समय लेंगे? कहोगे भैया देख लेते हैं। 9 × 54 कितना बचा रिमाइंडर?
कहोगे भैया 6 बचा, कितना बचा? 6 बचा, तो 6 सही 6/9 घंटे। इसको आप दूसरी भाषा में लिख सकते हो। ये जो 6/9 घंटे है इसे मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। क्या? मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो 6/9 को मैंने 6/9 घंटे जो है इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 9 6 36 360 और 9 से भाग दिया तो कितने मिनट निकल के आ गया? 40 मिनट आ गया। क्या? 40 मिनट आ गया। मतलब ये जो 6/9 घंटे है इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 40 मिनट लिख सकता हूं। तो हम दूसरा उत्तर क्या निकाल सकते हैं? 6 घंटे 40 मिनट। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? 6 घंटे 40 मिनट। मतलब 6 घंटे 40 मिनट में पूरा काम दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना, जो काम है उसका 3 गुना 8 घंटे में, तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा? कह रहा है कि यदि वो तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा? कह रहा है 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। जो पहला व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 2 घंटे में पूरा कर देता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। और जो बी व्यक्ति है काम का 3 गुना, काम जो रहा होगा उसका 3 गुना 8 घंटे में काम कर रहा है, तो उसी काम को वो कितने समय में पूरा करेगा? कहोगे 8/3 घंटे में पूरा करेगा। कितने घंटे में? 8/3 घंटे में उसी काम को पूरा करेगा। जो काम रहा होगा काम का 3 गुना, काम का 3 गुना वो 8 घंटे में पूरा करता है, तो इसी काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो ये 3 कहां जाएगा? अपोन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8/3। मतलब उस काम को वो 8/3 घंटे में पूरा कर लेगा। कितने घंटे में? 8/3 घंटे में पूरा कर लेगा। जो सी है दोस्तों वो काम को 8 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि वो तीनों मिलकर काम करे तो काम कितने समय में समाप्त होगा? तो आप ये बताइए काम क्या है? कहोगे काम तो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो और 8 से डिवाइड हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों? एलसीएम करता है। कौन करता है दोस्तों? एलसीएम करता है। तो मैंने 2 8 8 का एलसीएम निकाला, तो 2 8 8 का एलसीएम क्या आया दोस्तों? 8 आया। क्या आया? 8 आया। अब इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब है कि जो ए है 2 घंटे में 8 काम पूरा कर दे रहा है। अगर 2 घंटे में 8 काम कर रहा होगा तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 4 काम कर रहा होगा। कितना दोस्तों? 4 काम कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। जो बी है दोस्तों वो 8/3 घंटे में 8 काम कर रहा है। 8/3 घंटे में 8 काम कर रहा है। 8 काम कितने समय में कर रहा है? 8/3 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना कर रहा होगा? कहोगे भैया 8/3 कर रहा होगा। ठीक है, 8/3 कर रहा होगा। तो इसे मैंने सोल्व किया तो 8 से 8 कैंसिल, 3 ऊपर जगह 3। मतलब बी जो है 1 घंटे में 3 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा दोस्तों? 3 काम कर रहा होगा। कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसको और जल्दी से यहीं पर हमें निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 8 से 8 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई कर दिया निचली वाली संख्या से तो आ गया 3। क्या आया? 3 आया। ठीक है, इसी प्रकार जो सी है 8 घंटे में 8 काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 1 काम कर रहा है। कितना? 1। अगर दोस्तों तीनों मिल जाते हैं, तीनों अगर मिलकर एक साथ काम करें तो 1 घंटे में काम कितना होगा? कहोगे भैया देखिए, जो ए है 1 घंटे में 4 काम कर रहा है, जो बी है 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, जो सी है 1 घंटे में 1 काम कर रहा है। अगर तीनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में इस प्रकार 4 3 7 1 8 काम करेंगे। उनके सामने 8 काम रख दिया गया और 1 घंटे में 8 काम कर रहे हैं, तो 8 काम को कितने समय में खत्म कर देंगे? 1 घंटे में खत्म कर देंगे। कितने घंटे में दोस्तों? 1 घंटे में तीनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है कि जबकि ए अकेला जो है इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी जब मिलकर कार्य करते हैं तो काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, समाप्त कर देते हैं। अब जब ए अकेला काम करता है, जब ए अकेला काम करता है तो काम को 24 दिन में समाप्त कर देता है। आगे क्या कह रहा है, यदि बी अकेले काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो कहोगे भैया काम पहले बताइए काम क्या रहा होगा। मैंने कहा काम बताइए काम क्या रहा होगा। पहले कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 16 से डिवाइड हो और 24 से डिवाइड हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों, एलसीएम करता है। कौन करता है दोस्तों, एलसीएम करता है। तो मैंने 16 और 24 का एलसीएम निकाला। क्या निकाला दोस्तों, 16 और 24 का एलसीएम निकाला। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या आया, कहोगे 16 और 24 का एलसीएम आया हमारा 48। कोई परेशानी है आपको, कहोगे हमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है जो ए और बी है 16 दिन में 48 काम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में काम कितना करेंगे, कहोगे भैया इस प्रकार देखा जाए तो एक दिन में 3 काम करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार जो ए है अकेले 24 दिन में 48 काम कर दे रहा है तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा, कहोगे भैया 2 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा दोस्तों, 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, आप ये बताइए ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, उसमें से ए अकेले 2 काम कर रहा है तो बी एक दिन में काम कितना कर रहा होगा, कहोगे भैया 1 कर रहा होगा। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं उसमें से ए की भागीदारी कितनी है, 2 काम की है, तो बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। अब बी के सामने 48 काम रख दिया गया, एक दिन में बी कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो इस प्रकार बी को पूरा काम खत्म करने में कितना समय लग जाएगा, कहोगे 48 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा दोस्तों, 48 दिन लगेगा। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला दोस्तों, कह रहा है ए किसी कार्य को करने में 20 दिन लेता है और बी 5 दिन लेता है। यदि सी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी साथ मिलकर करने में लेते हैं, मतलब ए और बी जितने दिन में काम समाप्त कर देते हैं उतने दिन में तो सी समाप्त करता है। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कह रहा है यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, कह रहा है 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं। एक ए है, एक बी है, एक सी है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। ए जो है काम को 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, बी जो है काम को 5 दिन में समाप्त कर ले रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए ए बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। कहोगे भैया काम पहले हमें पता करना पड़ेगा काम कितना था। मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे आप काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों, एलसीएम करता है। कौन करता है दोस्तों, एलसीएम करता है। तो मैंने 20 और 5 का एलसीएम निकाला। क्या निकाला दोस्तों, एलसीएम निकाला। तो 20 और 5 का एलसीएम क्या आया, 20 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है 20 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे एक दिन में तो 1 काम कर रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। बी 5 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे एक दिन में तो 4 काम कर रहा होगा। कहोगे बहुत अच्छा। मैंने कहा कि दोनों यदि मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे, कहोगे भैया देखो ये जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो काम एक दिन में 5 करेंगे, मतलब एक दिन में 5 काम करेंगे। 20 काम था, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो पूरा काम खत्म करने में ए बी कितना समय लेंगे, कहोगे 5 और 20, मतलब 4 दिन में काम को ए बी मिलकर खत्म कर देंगे। और क्वेश्चन ने कहा क्या कहा था, सी काम को करने में उतना समय लेता है जितना ए और बी काम को खत्म करने में लेते हैं। तो आप ये बताइए ए बी काम को खत्म करने में कितना समय ले रहे हैं, कहोगे 4 दिन ले रहे हैं। कितने दिन ले रहे हैं दोस्तों, 4 दिन। मतलब सी काम को खत्म करने में कितना दिन ले रहा है, 4। ठीक है, 4 दिन में ये 20 काम को खत्म कर दे रहा है।
तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? सी। कहोगे भैया 4 दिन में अगर 20 काम कर रहा है तो इस प्रकार देखा जाए तो एक दिन में 5 काम कर रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, आप ये बताइए तीनों यदि मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे भैया देखिए, जो ए है एक दिन में 1 काम कर रहा है, जो बी है एक दिन में 4 काम कर रहा है, जो सी है एक दिन में 5 काम कर रहा है। यदि तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में तो इस प्रकार 10 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 1 4 5 5 5 10। तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। उनके सामने 20 काम रख दिया गया। एक दिन में दोस्तों काम कितना कर रहे हैं? 10 काम कर रहे हैं। तो काम को खत्म करने में कितना समय लेंगे? कहोगे 2 दिन लेंगे। कितना दिन लेंगे दोस्तों? 2 दिन। मतलब 2 दिन में वो पूरे काम को क्या कर देंगे दोस्तों? खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? ए तथा बी मिलकर किसी कार को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है तब ए बी तथा सी मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बी और सी मिलकर कार को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सी प्लस ए मिलकर कार को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मैंने कहा कि बताइए काम क्या रहा होगा? तो कहोगे भैया काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से डिवाइड हो, 15 से डिवाइड हो और 12 से डिवाइड हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों? एलसीएम करता है। कौन करता है दोस्तों? एलसीएम करता है। तो मैंने 20, 15 और 12 का एलसीएम निकाला। क्या? 20, 15 और 12 का एलसीएम निकाला। तो क्या निकल के आया दोस्तों? कहोगे 60 निकल के आया। क्या निकल के आया? 60 निकल के आया। कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ए बी जो है इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए बी जो है 20 दिन में 60 काम कर दे रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? कहोगे 3। इसी प्रकार बी और सी मिलकर 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में काम कितना कर रहे होंगे? 4। इसी प्रकार सी और ए मिलकर 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? कहोगे भैया 5 काम कर रहे होंगे। कितना काम कर रहे होंगे? 5 काम कर रहे होंगे। अगर दोस्तों तीनों मिल, ठीक है, अगर ये और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर, यदि दोस्तों मैं ए और बी मिलकर यदि दोस्तों ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, कितना? 3 काम करते हैं। और बी और सी मिलकर 4 काम करते हैं और सी और ए मिलकर 5 काम करते हैं। और यदि मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या निकल के आएगा? कहोगे भैया एक ये यहां पर है, एक ये यहां पर है। इस प्रकार देखा जाए तो 2a हो जाएगा। ठीक है, एक बी यहां पर है, एक बी यहां पर है। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो 2b हो जाएगा। एक सी यहां पर है, एक सी यहां पर है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा? 2c हो जाएगा। जब इधर आपने जोड़ा है तो इधर भी आप जोड़ोगे। कहोगे हाँ। 4 3 7 7 5 12। ठीक है, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया दोस्तों। कितना ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। तो बचा कितना? कहोगे भैया कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 से आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? a बचेगा। इसी प्रकार इसे डिवाइड करोगे 2 से तो बचेगा b। इसी प्रकार 2c को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? c बराबर 12। आप ए और बी और सी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो कि ए और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये तभी निकलेगा जब 2 को आप अपोन में भेजोगे, या डायरेक्ट में काट दूं। अगर यहां से इसे भेजोगे अपोन में तो ये क्या करेगा? 2 डिवाइड करेगा। बोलो हाँ कि ना? जब डिवाइड करेगा तो मैं तो डायरेक्ट काट सकता हूं। अगर मुझे जानकारी है तो मैं डायरेक्ट काट सकता हूं। कहोगे हाँ, डायरेक्ट काट दीजिए आप। 2 6 जा 12। कितना? 2 6 जा 12, मतलब 6 बार में डिवाइड होगा। मतलब क्या है? ए और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। उनके सामने 60 काम रख दिया गया था। एक दिन में दोस्तों काम कितना करते हैं? कहोगे भैया एक दिन में तो 6 काम करते हैं।
तो मैंने कहा बताइए काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। कहोगे भैया आप 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। कितने दिन में दोस्तों? 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है इतनी लंबी, इसे ना करके हम इसे और जल्दी से कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए या x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन मिले और आपको तीनों की क्षमता निकालनी है, तो आपको क्या करना है? सबको जोड़ देना है। जोड़कर क्या कर देना है? आधा कर देना है। तीनों की क्षमता निकल जाएगी। 4 3 7, 7 5 12, और 12 का आधा कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। मतलब ए और बी और सी मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? 6 करेंगे। इनके सामने 60 काम रख दिया गया। एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो काम को कितने दिन में समाप्त किए होंगे? 10 दिन में। कितने दिन में दोस्तों समाप्त किए होंगे? 10 दिन में। आइए दोस्तों इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? a प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? a प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि तो ज्ञात कीजिए कि वे अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे। क्या कह रहा है? कि ज्ञात कीजिए कि वे अलग अलग कितने समय में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, कह रहा है a प्लस बी जो है वो काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, इसी प्रकार b प्लस सी जो है काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, c प्लस ए जो है काम को 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा बताइए काम क्या रहा होगा? क्या काम क्या रहा होगा? तो आप कहोगे काम भैया एक ऐसी संख्या रही होगी जो 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? एलसीएम करता है। कौन करता है दोस्तों? एलसीएम करता है। तो मैंने 10, 12, 20 का एलसीएम निकाला। क्या? 10, 12, 20 का एलसीएम निकाला। तो 10, 12, 20 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे भैया 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। ठीक है, कितना होगा? 60। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है जो ए है 10 दिन में 60 काम कर दे, जो ए और बी है 10 दिन में 60 काम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? कहोगे भैया देखो 10 दिन में अगर 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में तो 6 काम करेंगे। मिलकर बहुत अच्छी। ठीक है, इसी प्रकार बी प्लस सी जो है 12 दिन में 60 काम कर दे रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे बी प्लस सी? कहोगे भैया 12 पंचे 60, मतलब एक दिन में तो 5 करेंगे। कितना करेंगे? 5 करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों C प्लस ए जो है 20 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? कहोगे भैया 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या अभी को इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए के रूप में जब भी क्वेश्चन दिखे और हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना हो तो क्या कर देते हैं? तीनों के जोड़ का आधा कर देते हैं। तो मैंने तीनों को जोड़ लिया। 6, 5, 11, 11, 3, 14 और 14 का आधा मैंने कर दिया 7। मतलब a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि बताइए वे अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे। तो आपको इसके लिए ए की वैल्यू अलग पता होनी चाहिए कि ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, सी की एक दिन की क्षमता कितनी है, तभी तो आप निकाल पाओगे कि ए कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में काम करेगा, सी कितने दिन में काम करेगा। कहोगे हाँ, तो पहले पता करते हैं ए की क्षमता कितनी रही होगी। ठीक है, तो ए की क्षमता मैं यहां से देखूं तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कैसे मैं निकाल लूं। तो मैं कहूंगा भैया देखिए आप, अगर मैं यहां पर b प्लस सी की वैल्यू रख दूं, b प्लस सी की वैल्यू रख दूं यहां पर, तो मुझे ए की क्षमता बदल जाएगी। कहोगे हाँ, तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, उसमें से बीसी की हिस्सेदारी कितनी है? 5 है। अगर बीसी की हिस्सेदारी 5 है, बीसी की हिस्सेदारी 5 है, तो ए की क्षमता कितनी होगी? कहोगे भैया 2 होगी। मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो 2 काम कर रहा है, तो समय के काम को खत्म करने में समय कितना लिया होगा? कहोगे भैया देखिए जो ए है उसके सामने 60 काम रख दिया गया, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इस प्रकार तो उसने 30 दिन लिए होंगे। कितने दिन लिए होंगे दोस्तों?
30 दिन लिए होंगे, मतलब ठीक है। अब बी की क्षमता पता कर लेते हैं कि बी की क्षमता क्या है। तो आप ये बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कहोगे भैया 7 काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे बी की क्षमता चाहिए तो ए और सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कहोगे हाँ। तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, उसमें से ए और सी की भागीदारी कितनी है, 3 है। तो बी की भागीदारी कितनी होगी, कहोगे 4, मतलब बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, कहोगे हाँ। तो काम को खत्म करने में बी कितना समय लेगा, कहोगे भैया देखिए जो बी है उसके सामने 60 काम रख दिया गया और एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन, ठीक है। इसी प्रकार आइए सी की क्षमता निकालते हैं। तीनों की क्षमताओं का योग क्या है, 7 है। उसमें से ए और बी की हिस्सेदारी कितनी है, 6 है। तीनों की क्षमता 7 है, उसमें से ए बी की हिस्सेदारी कितनी है, 6 है। तो सी की हिस्सेदारी कितनी होगी, कहोगे 1, मतलब सी की जो क्षमता होगी 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो सी काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, कहोगे भैया देखो 60 काम था, सी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इस हिसाब से कितने दिन में खत्म किया होगा काम, 60 दिन में खत्म किया होगा। कितने दिन में खत्म किया होगा दोस्तों, 60 दिन में काम को खत्म कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, इनका ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कह रहा है दोनों मिलकर शुरुआत में 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि बी कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। कह रहा है शेष कार्य छोड़ने के बाद जो शेष कार्य बचा है, कह रहा है उसको ये अगर अकेला करना चाहे तो कितने दिन में खत्म करेगा। जो शेष कार्य बचा है उसको ये अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। एक ए है दोस्तों, एक बी है। जो ए है दोस्तों वो पूरे काम को 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है, और जो बी है दोस्तों वो पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर दे रहा है। तो मैंने कहा बताइए काम क्या रहा होगा, कहोगे ये काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो, 25 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों, एलसीएम करता है। कौन करता है, एलसीएम करता है। तो मैंने 20 और 25 का एलसीएम निकाला, क्या 20 और 25 का एलसीएम निकाला, तो 20 और 25 का एलसीएम क्या निकल के आएगा, कहोगे ये 100 निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है 20 दिन में 100 काम कर दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे भैया इस प्रकार देखा जाए तो एक दिन में 5 काम कर रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो बी है 25 दिन में 100 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे भैया एक दिन में तो 4 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर 5 दिन में काम कितना किए होंगे, कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में तो 5 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में तो 9 काम करेंगे। अगर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम किए होंगे, कहोगे भैया 45 काम किए होंगे। कितना काम किए होंगे, 45 काम किए होंगे। 100 काम था, 45 काम शुरुआत के 5 दिनों में दोनों ने मिलकर कर दिया, तो कितना काम बचा है शेष, कहोगे भैया 55 काम बचा है। तो इस 55 काम को कौन करेगा, कहोगे भैया जो शुरुआत से अंत तक डटा है वही करेगा, मतलब ए करेगा, क्योंकि बी तो छोड़कर चला गया है, कहोगे हाँ। तो ये जो शेष काम बचा है इसको करने में ये कितना समय लेगा, ये कितना समय लेगा, कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, उसके सामने 55 काम है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कितना समय लिया होगा, 11 दिन लिया होगा। कितने दिन लिया होगा दोस्तों, 11 दिन लिया होगा, मतलब शेष काम को ये जो है 11 दिन में खत्म कर दिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 5 दिन में तथा उसी कार्य को बी अकेला 12 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं। एक ए है, एक बी है। एक ए है, एक बी है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं।
जो ए है दोस्तों पूरे काम को 5 दिन में पूरा कर देता है। कितने दिन में? 5 दिन में पूरा कर देता है। और बी जो है दोस्तों वो काम को 12 दिन में पूरा कर देता है। कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर देता है। मैंने कहा काम क्या है? कहोगे भैया काम एक ऐसी संख्या रही होगी, काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 5 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? एलसीएम करता है। कौन करता है दोस्तों? एलसीएम करता है। तो मैंने 5 और 12 का एलसीएम निकाला। क्या? 5 और 12 का एलसीएम निकाला। तो 5 12 का एलसीएम होगा कितना? कहोगे भैया 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है 5 दिन में 60 काम कर दे रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए इस प्रकार एक दिन में कितना काम किया होगा? कहोगे 5 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 12 काम किया होगा इस प्रकार। ठीक है, ठीक है। जो बी है दोस्तों 12 दिन में 60 काम कर दे रहा है तो एक दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे भैया 5 काम किया होगा। कितना काम किया होगा? 5 काम किया होगा। कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो आप ये बताइए 2 दिन में दोनों मिलकर काम कितना कर दिए होंगे? कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में 12 काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। जो बी है एक दिन में 5 काम कर रहा है। कहोगे ठीक है। दोनों अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में 17 काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 2 दिन में इस प्रकार 34 काम किए होंगे। मैंने कहा ठीक है। 60 काम कुल था, 60 काम कुल था, उसमें से 34 काम शुरुआत के 2 दिनों में कर दिया गया ए और बी के द्वारा। तो बचा काम कितना? कहोगे 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, मतलब 26 काम बचा होगा। ठीक है। तो इस 26 काम को दोस्तों कौन करेगा? कहोगे भैया ए करेगा। कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि बी ने तो काम छोड़ दिया। कहोगे हाँ। तो इस 26 जो शेष काम 26 बचा इसे करने में ए कितना समय लेगा? कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में 12 काम कर रहा है तो 26 काम को करने में इसने लिया होगा 26/12 समय लिया होगा। कितना लिया होगा? 26/12। तो इसे मैं सोल्व करता हूं तो आ जाएगा 13/6। इसे भी सोल्व करता हूं तो आ जाएगा 2 सही 1/6 दिन आ जाएगा। 2 सही 1/6 दिन, मतलब 2 सही 1/6 दिन में ए ने शेष काम को खत्म कर दिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं। कह रहा है दोनों ने एक साथ काम शुरुआत किया तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। ठीक है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? शुरुआत से लेकर अंत तक जो काम हुआ है वो कितने दिन में पूरा हुआ है? ठीक है। तो कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति हमारा ए है, एक व्यक्ति हमारा बी है। ठीक है। कह रहा है ये जो व्यक्ति है हमारा वो काम को 10 दिन में पूरा कर दे रहा है। कितने दिन में दोस्तों पूरा कर रहा है? 10 दिन में पूरा कर दे रहा है। कोई आपको दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बी है दोस्तों वो काम को 12 दिन में पूरा कर दे रहा है। कोई आपको दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कह रहा है तो मैंने आपसे पूछा बताइए काम क्या रहा होगा? कहोगे भैया काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता कौन है? एलसीएम करता है। तो मैंने 10 और 12 का एलसीएम निकाला। क्या निकाला? 10 और 12 का एलसीएम निकाला। तो 10 12 का एलसीएम आएगा कितना? कहोगे भैया 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है 10 दिन में 60 काम कर दे रहा है। ठीक है। तो आप ये बताइए एक दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे भैया एक दिन में किया होगा इस प्रकार 6 काम किया होगा। कितना काम किया होगा? 6 काम किया होगा। ठीक है। अब जो बी है दोस्तों वो 12 दिन में 60 काम कर दे रहा है तो एक दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे भैया 12 पंचे 60, मतलब एक दिन में 5 काम किया होगा। कितना काम किया होगा दोस्तों? 5 काम किया होगा। आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों ने काम शुरुआत किया। ठीक है। उस 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो आप ये बताइए अकेले ए ने 3 दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में 6 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 6 काम किया होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 दिन में तो 18 काम किया होगा। अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? 18 काम किया होगा। ठीक है। 60 काम कुल था, 60 काम कुल था, जिसमें से 18 काम तो ए ने कर दिया। तो बचा काम कितना? कहोगे भाई 10 में से 2 8 जाएगा तो 2, और 5 में से 1 जाएगा 4, मतलब 42 काम
बचा है, ठीक है। तो 42 काम किसने का किया होगा, कहोगे भैया बी ने किया होगा। शुरुआत से लेकर अंत तक तो बी काम कर रहा था, कहोगे हाँ। तो 42 काम शुरुआत से लेकर अंत तक किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो इस 42 काम को कितने दिन में बी ने खत्म किया होगा, कहोगे भैया देखिए जो बी है एक दिन में 5 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो 42 काम को इसने कितने दिन में खत्म किया होगा, कहोगे भैया 42/5 दिन में खत्म किया होगा। इसे मैं सोल्व करता हूं तो कितना दिन निकल जाएगा, कहोगे भैया 5 अट्ठे 40, कितना रिमाइंडर बचा 2 ऊपर मैंने लिख दिया अपॉन 5, तो क्या निकल गया 8 सही 2/5 दिन। क्या निकल गया है दोस्तों, 8 सही 2/5 दिन में काम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं ए तथा बी, वो क्रम से काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा, कह रहा है कि जो शुरुआत से लेकर अंत तक काम चला है वो कितने दिन में पूरा हुआ होगा, कितने दिन में पूरा हुआ होगा। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ए है दोस्तों, एक व्यक्ति बी है, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। जो ए व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 10 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। जो बी व्यक्ति है दोस्तों वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए काम क्या रहा होगा, कहोगे भैया काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 10 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या क्या होती है, कहोगे एलसीएम होती है। तो मैंने 10 और 15 का एलसीएम निकाला, तो 10 15 का एलसीएम कितना आया, कहोगे भैया 30 आया। कितना आया, 30 आया। कोई दिक्कत आपको, कहोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है 10 दिन में 30 काम कर दे रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे भैया 10 दिन में अगर 30 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम किया होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार जो बी है दोस्तों, बी है वो 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, कहोगे 15 दिन में अगर 30 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम किया होगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने शुरुआत में कहा, क्या कह रहा है अगर आगे क्वेश्चन कह रहा है दोनों उसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो आप ये बताइए कि ए ने 2 दिन में काम कितना किया होगा, ए अकेले 2 दिन में काम कितना किया होगा। तो आप यही कहोगे कि भैया देखिए जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में तो 6 काम किया होगा अकेले ए ने, कहोगे हाँ, ठीक है। 30 काम था और इस 30 काम में से ए ने अकेले 6 काम किया है। कितना काम किया है, 6 काम किया है। तो बचा काम कितना, कहोगे 24। तो इस 24 काम को किसने किया होगा, कहोगे बी ने किया होगा। शुरुआत से लेकर अंत तक बी था, तो इस काम को तो बी ने किया होगा शुरुआत से लेकर अंत तक। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए बी ने इस 24 काम को कितने दिन में खत्म किया होगा, कहोगे भैया देखिए जो बी है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 24 काम को खत्म करने में बी समय लिया होगा कितना दिन, 12 दिन लिया होगा। कितने दिन, 12 दिन। मतलब जो पूरा काम हमारा था वो कितने दिन में दोस्तों समाप्त हुआ था, 12 दिन में समाप्त हो गया था। कितने दिन में दोस्तों समाप्त हो गया था, 12 दिन में समाप्त हो गया था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं। आगे क्या कह रहा है, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। क्या बी ने छोड़ा काम, कहोगे नहीं, ए ने छोड़ा है। मतलब बी लगातार शुरुआत से लेकर अंत तक करता रहा, काम 9 दिन में खत्म हुआ है, मतलब बी ने लगातार 9 दिन तक काम किया है, कहोगे हाँ। आगे क्या कह रहा है, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, कह रहा है ए जो है काम कितने दिन बाद छोड़ा है, ठीक है। यदि ए तथा बी क्रम से एक काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। जो ए व्यक्ति है दोस्तों, आखिरी लाइन पढ़ो, कह रहा है कि जो ए व्यक्ति है वो काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर रहा है। जो बी व्यक्ति हमारा है वो काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा बताइए काम क्या रहा होगा, कहोगे भैया काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 10 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या क्या होती है, कहोगे एलसीएम होती है। क्या होती है, एलसीएम होती है। तो मैंने 10 15 का एलसीएम निकाला। क्या निकाला, 10 और 15 का एलसीएम निकाला। तो 10 और 15 का एलसीएम होगा कितना, कहोगे भैया 10 और 15 का जो एलसीएम होगा 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। मैंने कहा ठीक है। तो 10 और 15 का एलसीएम आया 30, मतलब जो हमारा काम रहा होगा वो कितना रहा होगा,
30 रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए है इसका मतलब क्या है, कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि जो ए है 10 दिन में 30 काम कर दे रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, कहोगे भैया एक दिन में इस प्रकार देखा जाए तो 3 काम किया होगा। मैंने कहा ठीक है। जो बी है, एक बी जो है 15 दिन में 30 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, कहोगे भैया 2 काम किया होगा। शुरुआत में क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों ने एक साथ शुरुआत किया है, किंतु कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया है। पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ है। तो आप ये बताइए 9 दिन तक बी ने काम किया कि नहीं, कहोगे हाँ, क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक बी डटा रहा। तो शुरुआत से लेकर अंत तक बी डटा रहा, तो शुरुआत आप यही कहोगे कि जो काम हमारा है 9 दिन तक चला है और शुरुआत से लेकर अंत तक बी डटा रहा, मतलब बी ने 9 दिन काम किया है, ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों, बी ने 9 दिन में काम कितना किया होगा, कहोगे भैया देखिए जो ए है, जो बी है एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, तो 9 दिन में इस प्रकार कितना काम किया होगा, 18 काम किया होगा। 30 काम था, उसमें से 30 काम में से बी ने 18 काम अकेले किया है, तो बचा काम कितना, कहोगे भैया 2। 10 में से घटाएंगे 8, 2, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, मतलब 12 काम बचा है। तो 12 काम को किसने किया होगा, कहोगे ए ने किया होगा। 12 काम ए ने किया होगा या किया होगा, कहोगे हाँ। तो जब 12 काम ए जब ए ने काम शुरुआत किया होगा और 12 काम जैसे ही खत्म किया होगा तुरंत काम छोड़ दिया होगा, कहोगे हाँ। तो इस 12 काम को खत्म करने में ए कितना समय लिया होगा, कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है, जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 12 काम को खत्म करने में कितना समय लिया होगा, कहोगे भैया 12/3 समय लिया होगा, मतलब 4 दिन लिया होगा। मतलब ये जो है 4 दिन बाद अपना काम छोड़कर चला गया था, मतलब ये जो है 4 दिन बाद काम छोड़ दिया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है, और वो क्रम से काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। कह रहा है ए तथा बी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है, और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। जब बी ने काम छोड़ा है तो ए ने तो शुरुआत से लेकर अंत तक काम किया होगा, कहोगे हाँ। और हमें पता, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 16 दिन तक काम चला है, मैंने कहा ठीक है। तो ए ने 16 दिन तक लगातार काम किया होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। 16 दिन तक ए ने लगातार काम किया है, मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए, कह रहा है कि क्वेश्चन 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। जो ए है दोस्तों वो काम को 20 दिन में पूरा कर दे रहा है, और जो बी है दोस्तों वो काम को 30 दिन में पूरा कर देता है। तो बताइए काम क्या रहा होगा, काम क्या रहा होगा, तो कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो और 30 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। क्या होती है, एलसीएम होती है। तो मैंने 20 और 30 का एलसीएम निकाला, तो कितना आया निकल के, कहोगे 60 आया। कितना आया, 60। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है 20 दिन में 60 काम कर दे रहा है, मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए एक दिन में कितना काम किया होगा, कहोगे एक दिन में इस प्रकार देखा जाए तो 3 काम किया होगा, मैंने कहा ठीक है। जो बी है दोस्तों 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, कहोगे 2 काम किया। कितना काम किया होगा, 2 काम, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए तथा बी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त होता है। तो आप ये बताइए ए ने 16 दिन तक लगातार काम किया है, कहोगे हाँ ए ने 16 दिन तक लगातार काम किया, क्योंकि बी ने बीच में छोड़ दिया था काम, ठीक है। तो आप ये बताइए 16 दिन में काम कितना किया होगा, 16 दिन में काम कितना किया होगा ए ने, कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 16 दिन में तो 48 काम किया होगा। कितना काम किया होगा, 48। 60 काम कुल था, ठीक है, उसमें से 48 काम तो किसने किया है, ए ने किया है। तो बचा काम कितना, कहोगे भैया 10 में से 8 जाएगा 2, और 5 में से 1 जाएगा 12, मतलब 12 काम बचा है, ठीक है। तो इस 12 काम को किसने किया होगा, कहोगे भैया बी ने किया होगा। किसने किया होगा, बी ने किया होगा। इस 12 काम को किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो बचा काम कितना, कहोगे भैया 12 बचा है। कितना बचा है, 12 बचा है। तो इस 12 काम को किसने किया होगा, कहोगे भैया बी ने किया होगा। किसने किया होगा, बी ने किया होगा।
तो इस 12 काम को खत्म करने में बी कितना समय लिया होगा? कहोगे भैया देखिए जो बी है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 12 काम को खत्म करने में लिया होगा समय 12/2 समय लिया होगा। मतलब कितने दिन लिया होगा? 6 दिन लिया होगा। मतलब जो बी है वो 6 दिन बाद क्या कर दिया था? काम को छोड़ दिया था। मतलब जो बी है वो काम को 6 दिन बाद छोड़ दिया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा था? कह रहा है कि बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा था। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, एक व्यक्ति हमारा ए है, एक व्यक्ति हमारा बी है। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। जो ए व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, और जो बी व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि बताइए काम क्या होगा? कहोगे ये काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से और 30 से डिवाइड हो, और ऐसी संख्या क्या होती है? एलसीएम होती है। तो मैंने 20 और 30 का एलसीएम निकाला, आया 60। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है 20 दिन में 60 काम कर दे रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए एक दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे भैया 20 3 60, मतलब एक दिन में इसने 3 काम किया होगा। ठीक है, जो बी है 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? कहोगे भैया इस प्रकार देखा जाए तो बी ने एक दिन में 2 काम किया होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि दोनों ने काम शुरुआत किया मिलकर, ठीक है, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त करता है। जब बी ने काम छोड़ा है उसके अगले 10 दिन में जो शेष काम, जब बी ने काम छोड़ा है तो जो काम बचा था उस काम को ए अगले 10 दिन में खत्म करता है। तो आप ये बताइए जो शेष काम था उसे 10 दिन में समाप्त किया है, तो 10 दिन में उसने काम कितना किया होगा? 10 दिन में ए ने काम कितना किया होगा? तो कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है, तो 10 दिन में उसने 30 काम किया होगा। 60 काम था, उसने अगले 10 दिन में कितना काम किया है? 30 काम किया है। ठीक, तो बचा काम कितना? कहोगे 30। मतलब जो काम छोड़ने के बाद 30 काम तो ये ने अकेले किया, बचा काम कितना? 30। मतलब जो 30 काम ये बचा है इसे किसने किया? कहोगे भैया ए और बी ने मिलकर किया है। शुरुआती जो ये काम 30 बचा है ये ए और बी ने मिलकर किया है। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बताइए ए और बी ने अगर मिलकर 30 काम किया है तो ए और बी ने कितने दिन तक काम किया होगा? कहोगे भैया देखिए जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो 30 काम को खत्म करने में, शुरुआती 30 काम को खत्म करने में ये कितना समय लिए होंगे? कहोगे भैया इस प्रकार देखा जाए तो 6 दिन लिए होंगे। कितने दिन लिए होंगे? 6 दिन। मतलब जो बी है वो 6 दिन बाद क्या कर दिया होगा? काम को छोड़ दिया होगा। कितने दिन बाद छोड़ दिया होगा दोस्तों? 6 दिन बाद काम को छोड़ दिया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।